और उसके बाद जिन एम्स की घोषणा हुई थी वो बनकर तैयार हो गए हैं और हमारा एम्स अब तक नहीं बना है। कि भाई आप लोगों ने भी देखा होगा कि राव इंद्रजीत ने कभी रेवाड़ी के साथ कुछ भला नहीं किया। उन्होंने जब हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे तब भी वो टांग खींचा करते थे, यूनिवर्सिटी इस इलाके के अंदर ना आए। लगातार हम देख रहे हैं वो हर जगह एक ही बात कहते हैं कि मेरी बेटी को टिकट नहीं दी। कभी उन्होंने ये कहा कि हमारे किसी बेटे को नौकरी नहीं मिल पाई, किसी हमारी बेटी को नौकरी नहीं मिल पाई। अग्निपथ स्कीम के दौरान हमारे जो युवा हैं उन पे लाठियां बरसाई गई। पिछले दिनों में सरपंचों पे लाठियां बरसाई गई। किसानों ने अपने हक की बात करी, एमएसपी की बात की, उन पे लाठियां बरसाई गई। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मेरे साथ कांग्रेस जो विधायक चिरंजीव यादव जी उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहें, देख रहे हैं आप जिस 2024 को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी भी अब ग्राउंड में उतर रही है क्योंकि अपनी रैली निकल रही है, तो तमाम जो पार्टियाँ हैं अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। किस तरीके देखते हैं 2024 को? देखिए, हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि पिछले 1 महीने से मेरा सभी गाँवों में जाना हुआ और हर जगह लोगों के अंदर भारी जोश कांग्रेस पार्टी के प्रति है और भारी रोष भाजपा की तरफ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। लोगों ने पिछले 9 साल में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने लोगों के ऊपर अत्याचार पिछले 9 सालों के अंदर किया है, जिस तरह से महंगाई आज अपने चरम पर पहुंच गई है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका गैस का सिलेंडर हो, उसके अलावा भ्रष्टाचार जितना बढ़ चुका है हरियाणा के अंदर, ये तो हम सब लोगों के लिए जग जाहिर है। और जहाँ तक बात आप लोगों ने आम आदमी करी, ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर कहते हैं कि हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है साफ तौर पे लोगों के अंदर मोह भंग भाजपा के प्रति तो हो ही गया है। और आम आदमी पार्टी की जिस तरह से पिछली बार 90 की 90 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हुई थी, अब की बार भी सभी सीटों के ऊपर इनका जो हर्ष है वो पहले वाला ही होगा। ये दिल्ली की तरह जिस तरीके फ्री का जो देकर एक लोगों को एक फ्री का देने की जो बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं नहीं देख रहे कि आप फ्री को खिला के किस तरीके से लोग वोट टटोलने का काम कर रहे हैं। देखिए, लोगों को पहली बात तो ये आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और जहाँ तक ये सरकार है, आप लोग देख रहे हो भाजपा ने किस तरह से सभी वर्गों को प्रताड़ित किया, चाहे आपका किसान वर्ग हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, आपका सब लोगों को इन्होंने जिस तरह से लूटने का काम किया, जीएसटी के नाम पर जो लूट मचा रखी है। और मुझे लगता है लोगों को इतनी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए कि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे लगता है फ्री देने की जो बात आपकी दिल्ली के अंदर ये सरकार करती है, आज आप अगर दिल्ली जाकर देखेंगे कि इन्होंने कहा है हम फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे। पानी जो ये लोगों को वहाँ पर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आदमी तो छोड़ो, हमारे जो जानवर हैं वो भी ऐसे पानी को ना पिएं। किस तरह से भाड़े के ऊपर ये मंगवा कर टैंकर लोगों को पानी पीना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह से इन्होंने वहाँ की हालत ख़राब कर दी है। पंजाब में आप देखिए क्या आज हालात हो गए हैं। रोज़ हम आए दिन देखते हैं किस तरह से वहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो पहले आतंकवाद के समय होती थी आज वहाँ पर हो रही है। तो मुझे लगता है साफ़ तौर पे लोग जागरूक हैं और आम आदमी पार्टी को सही जगह दिखाने का काम हमारी आने वाले समय में जनता करेगी। जंतर मंतर पे बेटियों पे लाठीचार्ज, उसके बाद अब किसानों पे लाठीचार्ज, किस तरीके देखते हैं आप ये सभी तमाम जो ये इन घटनाओं? देखिए, हमने जहाँ जहाँ देखा है वहाँ वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। किस तरह से अग्निपथ स्कीम के दौरान हमारे जो युवा हैं उन पे लाठियाँ बरसाई गई। पिछले दिनों में सरपंचों पे लाठियाँ बरसाई गई। किसानों ने अपने हक की बात करी, एमएसपी की बात की, उन पे लाठियाँ बरसाई गई। किसान आंदोलन के दौरान जब ये 3 काले कानून लेके आई थी तब इन्होंने लोगों पे लाठियाँ बरसाई। हमारी जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं उनके साथ अत्याचार किया गया। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आपका युवा हो, हर जो वर्ग है उसको इन्होंने लाठियां बरसाने का काम इन्होंने किया है। और इन लाठियों का बदला सूद समेत आने वाले समय में यहाँ की जनता भाजपा से लेने वाली है। सरकारी बिल्डिंग को प्राइवेट के हाथ में दे देना, सैनिक स्कूल जिसमें चल रहा था सेक्टर 4 का, अब 2 दिन से वो विवाद भी उसके ऊपर काफ़ी हो रहा है, धरना प्रदर्शन जारी। किस तरीके देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारी बेटियां जो थी नंगे पैर जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया था कि उस सैनिक स्कूल जहां चल रहा था वहां पर ये कोएड कॉलेज खोला जाए और उसकी जगह एक प्राइवेट संस्था को वो जगह दे देनी। और मुख्यमंत्री का ये कहना कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं था। ये कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला ये है कि एक प्राइवेट एनजीओ वहाँ पर बिल्डिंग बनाने लग रही है जबकि उन्होंने नक्शा भी उसका पास नहीं कराया। आपने ब्रास मार्केट में भी देखा होगा किस तरह से एक प्राइवेट आदमी वहाँ पर बिल्डिंग बनाने लग रहा है। तो मुझे लगता है ये मिली भगत के बिना मुझे नहीं लगता ये कार्य हो सकता है। साफ तौर पे दर्शाता है कि सरकार की मंशा यही है कि अपने जो खास हैं उनको जितना हो सके पैसा कमवाया जाए, क्योंकि अब ये जानते हैं कि ये सरकार जा रही है और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा जब चुनाव आएंगे लोग इनको पूर्ण रूप से सबक सिखाने का काम करेंगे।
केंद्रीय मंत्री पर रणधीर सिंह कापड़ीवाल जो पूर्व विधायक थे, तो उन्हें सीधा निशाना साधा है। किस तरीके देखते हैं उनको, क्या है कि इस क्षेत्र का जो विकास नहीं हो रहा तो सिर्फ केंद्रीय मंत्री की वजह से नहीं हो रहा? ये सच्चाई है जी। केंद्र मंत्री जो लगातार सत्ता के अंदर आसीन रहे हैं, कांग्रेस राज के अंदर भी वो केंद्र के अंदर मंत्री रहे, उस दौरान भी हम लोगों ने देखा कि टांग खींचने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। और पिछले 9 साल में भाजपा में है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी परियोजना इस इलाके के लिए नहीं लेके आए। इन्होंने सपना दिखाया था एम्स का, जो पिछले 8 सालों से हम लोग भी सुन रहे हैं, लगातार हर विधानसभा सत्र के अंदर कहा जाता है कि एम्स बनेगा, एम्स बनेगा। और उसके बाद जिन एम्स की घोषणा हुई थी वो बनकर तैयार हो गए हैं और हमारा एम्स अब तक नहीं बना है। तो साफ तौर पे नज़र आता है कि हमारे जो केंद्र मंत्री हैं उनकी विकास कराने की मंशा होती ही नहीं है। तो सीधा सीधा आप क्या कहना चाहते हैं, 2024 में जो कापड़ीवाल ने जो सवाल उठाया था अपनी उनकी बेटी, केंद्रीय मंत्री जो राव इंद्रजीत हैं उनकी बेटी के लिए टिकट के लिए, लेकिन कापड़ीवाल जी कह रहे हैं तो यदि विकास है तो क्षेत्र के लिए किस लिए नहीं हुआ, और टिकट के लिए दोनों बातें उनको रखी। आप इन दोनों घटनाओं कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि भाई आप लोगों ने भी देखा होगा कि राव इंद्रजीत ने कभी रेवाड़ी के साथ कुछ भला नहीं किया। उन्होंने, जब हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे तब भी वो टांग खींचा करते थे, यूनिवर्सिटी इस इलाके के अंदर ना आए। और अपनी बेटी के मोह के अंदर मुझे लगता है उन्होंने सभी को दाव पर रखने का काम उन्होंने किया है। लगातार हम देख रहे हैं वो हर जगह एक ही बात कहते हैं कि मेरी बेटी को टिकट नहीं दी। कभी उन्होंने ये कहा कि हमारे किसी बेटे को नौकरी नहीं मिल पाई, किसी हमारी बेटी को नौकरी नहीं मिल पाई, ये बात कभी आपने सुनी? तो लगातार मुझे लगता है कि अपने जो मोह है वो साफ तौर पे नज़र आता है। और मैं रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस इलाके का अगर विकास नहीं हो पाया तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई इसका दोषी है तो हमारे सांसद राव इंद्रजीत हैं। 2024 में कांग्रेस किस तरीका देख रही है? ठीक है, 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। आज 75 पार का ये नारा दिया करते थे, वो आज 40 पे आकर ये रुक गई है। और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि ये नारा दिया करते थे 75 पार, पर अब की बार हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को 75 से भी ज़्यादा सीट देने का काम करेगी।